जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका हेडिंग हमने दिया है छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एनीकट। तो इस टॉपिक का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के बांध परियोजना एवं एनीकट पर एक वीडियो ऑलरेडी YouTube पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वो पहला वीडियो है। उसके बाद का ये इसी टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा माइक खराब हो गया है, तो हो सकता है अभी आवाज़ में इस वीडियो में थोड़ा आपको परेशानी हो, लेकिन एडजस्ट कीजिए। अगले वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी में वॉइस जो है देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बाकी लिखा हुआ सारा चीज़ है, आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पढ़ के जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको निश्चित रूप से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा, छत्तीसगढ़ के भूगोल का ये पार्ट है और छत्तीसगढ़ के भूगोल का आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एनीकट, और इसका यह दूसरा वीडियो है। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के पहले वीडियो में हमने महानदी परियोजना के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने 4 परियोजनाएं पढ़ी थी, और उससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के प्रमुख वृहद परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। वृहद परियोजनाएं कितनी थी? 8 थी। उसको हमने आपको याद करा दिया था, अच्छे से याद कराने का ट्रिक भी बताया था। चलिए तो हमने देख लिया था छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित वृहद परियोजनाएं और छत्तीसगढ़ में महानदी परियोजना। और उसके बाद में आज हमारा क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हम पहले देखने वाले हैं हसदेव बांगो बांध। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हसदेव बांगो बांध जो है ये आपका माचाडोली ग्राम कोरबा में स्थित है। ठीक है, कहाँ है जी? माचाडोली बांगो ग्राम कोरबा में स्थित है। जिस योजना का नाम हम लोग, इसका अन्य जो उपनाम है, ये मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं क्या, हसदेव बांगो बांध। और हसदेव बांगो बांध किस स्थान पे है? माचाडोली बांगो ग्राम कोरबा में। और इसका जो अन्य नाम है वो मिनी माता परियोजना है, या मिनी माता बांगो बांध परियोजना। ये आपने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है। इस परियोजना की शुरुआत या फिर इस डैम की बनाने का जो प्रारंभ हुआ था वो 1967 में हुआ था। 1967 में बांगो बांध को बनाने की शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर इसमें बहुत दिन तक काम चला, और इसमें अंतिम जो निर्माण कार्य है वो वर्ष 2011 में संपन्न हुआ। समझ आ रहे हैं? इसके अलावा ये जो हसदेव बांगो बांध है, इसके बारे में प्रमुख विशेषता यह है, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और आपको बोले कि हसदेव बांगो बांध किस नदी पर है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है हसदेव बांगो बांध, तो जाहिर सी बात है किस नदी पर होगा? ये हसदेव नदी पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 87 मीटर है। ये बातें आपको याद रखनी है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 87 मीटर 87 मीटर है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। यदि हम छत्तीसगढ़ बांगो, ये जो हसदेव बांगो बांध है, इसकी हम अन्य विशेषता की बात करें तो इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है, इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है वो 4,20,580 हेक्टेयर है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 4,20,580 हेक्टेयर इसकी कुल सिंचाई क्षमता है। और हसदेव बांगो बांध से जो लाभान्वित जिले हैं, ये 4 जिले हैं जो जिनका इनका लाभ, जिन जिलों को हसदेव बांगो बांध से लाभ होता है। देखिए सबसे पहला जिस जिला में बना है कोरबा, उसके बाद में है आपका जांजगीर चांपा, उसके बाद में हमारा प्यारा शक्ति जिला, और उसके बाद में रायगढ़ जिला। इन 4 जिलों का नाम आप लोग याद रखेंगे, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और आपका रायगढ़। तो इन 4 जिलों को लाभ मिलता है किससे? हसदेव बांगो बांध से। समझ में आ रही है? तो लाभान्वित जिले हो गए कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। इसके अलावा ध्यान रखेंगे वर्तमान में, क्या बोल रहा हूं मैं?
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये याद रखेंगे, ठीक है। इससे पहले रुद्री जो हमने पढ़ा था वो जल विद्युत परियोजना पहला था, लेकिन वर्तमान में वो बंद है, ठीक, इसलिए उसको नहीं बोलेंगे। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित प्रथम विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? हसदेव बांगो बांध परियोजना, जहां पर 40 गुणा 3 इकाई के 120 मेगावाट बिजली का कुल उत्पादन क्षमता है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो हसदेव बांगो बांध परियोजना है, ये एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था महानदी परियोजना, तो महानदी परियोजना क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वैसे ही हसदेव बांगो बांध भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अब ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये क्या होती है? तो ध्यान से समझना। बहुउद्देशीय नाम से स्पष्ट है, इसके बहुत सारे उद्देश्य होंगे, जैसे कि सिंचाई करना उद्देश्य होगा, मछली पालन उद्देश्य होगा, विद्युत उत्पादन करना उद्देश्य होगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के कोई परियोजना बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम क्या है? हसदेव बांगो बांध परियोजना, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने पूरा आपको किसके बारे में बताया जी? हसदेव बांगो बांध के बारे में। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो जैसे बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। हसदेव बांगो बांध परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, उसमें 4, 5, 6 आपको 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट दिया रहेगा। नीचे में लिखिएगा कुछ चुनिए, इनमें से कौन से कथन सत्य है या फिर इनमें से कौन से कथन असत्य है। इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपसे तभी बनेगा जब आपको एक एक पॉइंट पूरा याद रहेगा। चलिए, तो हमने आपको पूरा डिटेल से बताया किसके बारे में? हसदेव बांगो बांध परियोजना के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कोडार परियोजना। देखिए, वृहद परियोजनाएं जो हमने आपको नाम याद कराया था, 8 नाम, उस 8 में एक नाम क्या है आपका? कोडार परियोजना। इस कोडार परियोजना को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ध्यान रखेंगे, कोडार परियोजना का अन्य नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। और जिस तरीके से इसका नाम है कोडार परियोजना, तो जाहिर सी बात है कोडार परियोजना किस नदी पर होगा जी? कोडार परियोजना में होगा। और मतलब ये जो कोडार परियोजना है किस नदी पर है? कोडार नदी पर है। और यदि इसका हम लोकेशन बताएं किस स्थान पे है, तो कौआझर नाम के गांव है जिला महासमुंद में। यहाँ पे ये कोडार परियोजना वर्तमान में संचालित है, ठीक है। गांव का नाम क्या है? कौआझर, और जिला क्या है? महासमुंद। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1976 में, और ये बन करके तैयार हुआ 1995 में। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। 1976 में प्रारंभ हुआ था और बन करके रेडी हुआ 1995 में। चलिए, तो इतनी बातें हमने जान लिया किसके बारे में? कोडार परियोजना। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लिखित रूप में भी है। सुनिए, समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगला हम देखने वाले हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखिए, ये जो महानदी कॉम्प्लेक्स है, ये 1979-80 के आसपास की बात है, जब ये बन करके तैयार हुआ था। इसकी शुरुआत की गई थी। महानदी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत 1979-80 1979 एंड 80, ठीक है, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। और खास बात है इसमें, ये जो महानदी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत है, यह विश्व बैंक की सहायता से हुई थी, ठीक है। मतलब इस परियोजना में या इस परियोजना को पूरा करने के लिए, शुरू करने के लिए किसने पैसा दिया था? तो विश्व बैंक ने पैसा दिया था। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी परियोजना है या कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी? तो क्या है आपका? महानदी कॉम्प्लेक्स। डेट याद रखेंगे 1979-80। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखें, महानदी परियोजना 1980 में शुरू हुई थी। समझ आ रही बात है? कल हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, महानदी परियोजना 1980। और ये क्या बोल रहे हैं? महानदी कॉम्प्लेक्स
तो महानदी कॉम्प्लेक्स 1979-80 किसकी सहायता से शुरू हुआ? तो विश्व बैंक की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो संचालित होती हैं। इसमें आपका सबसे पहला है सीकासार बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे हम पैरी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीकासार परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो पैरी नदी पर संचालित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सीकासार परियोजना, तो हमने आपको बताया सीकासार परियोजना किस नदी पर संचालित है? वर्तमान में पैरी नदी पर। इसका प्रारंभ हुआ था 1972 में और ये जो कंप्लीट हो गया था 1995 में। यहाँ ध्यान देना, कोडार जो परियोजना है 1976 में शुरू हुई थी और 1995 में कंप्लीट हो गया था। वैसे ही सीकासार परियोजना 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट हो गया था 1995 में। तो कोडार परियोजना भी 1995 में कंप्लीट हुआ है और सीकासार परियोजना भी 1995 में कंप्लीट हुआ। ठीक है। यदि हम सीकासार परियोजना के लोकेशन की बात करें तो इसमें याद रखना, सीकासार नाम की एक जगह है, गांव है, जिला महासमुंद, गरियाबंद। ठीक, ये आपको याद रखना। जिला क्या है? गरियाबंद। महासमुंद बोल दिया था, जिला आपका गरियाबंद। तो सीकासार जगह है, सीकासार गांव है, जिला कौन सा है बोलेगा तो गरियाबंद। अब यदि सीकासार परियोजना से किन किन जिलों को लाभ मिलता है तो जाहिर सी बात है दो जिलों को मिलेगा, एक गरियाबंद और एक धमतरी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैप में ऐसे करके एक एक्स्ट्रा जो पार्ट निकलता है वहां पे दो जिले पड़ते हैं, एक आपका गरियाबंद और एक आपका धमतरी। तो गरियाबंद और धमतरी दो जिले हैं जो सीकासार परियोजना से लाभान्वित होते हैं। यदि हम यहाँ पे विद्युत उत्पादन की बात करें तो निश्चित रूप से सीकासार परियोजना से भी छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 3.5 गुणा 2 मतलब 3.5 मेगावाट के 2 इकाई यहाँ पे संचालित है। तो कुल मिला के 7 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। कहाँ से? आपका सीकासार परियोजना पैरी नदी गरियाबंद से। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप लोग वीडियो को आराम से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम समझ पाए कि आपको किन चीज़ों को लेकर के परेशानी होती है। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, बिना माइक के वीडियो बन रहा है तो हो सकता है वॉइस क्वालिटी में आपको कुछ परेशानी मिले या एक्स्ट्रा आवाज़ मिले। अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे जो आपको लिखा है इसको देखना है और आपको समझना है। चलिए तो अभी हम पढ़ रहे हैं महानदी कॉम्प्लेक्स, और महानदी कॉम्प्लेक्स में पहला परियोजना हमने पढ़ लिया सीकासार परियोजना। अब इसमें हम दूसरा पढ़ने वाले हैं सोंढूर परियोजना। ठीक है। तो सोंढूर परियोजना जैसे कि नाम से स्पष्ट है किस नदी पर होगा? सोंढूर नदी पर होगा, और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1979 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, सिहावा नगरी धमतरी। ठीक है। और नदी कौन सा है? सोंढूर नदी। इसका लोकेशन बोलेगा तो सिहावा नगरी धमतरी। चलिए, तो महानदी कॉम्प्लेक्स में दो बहुउद्देशीय परियोजना, पहला बताया सीकासार परियोजना पैरी नदी पर, दूसरा बताया सोंढूर परियोजना सोंढूर नदी पर। सीकासार परियोजना है आपके गरियाबंद में और सोंढूर परियोजना है आपके सिहावा नगरी धमतरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तांदुला कॉम्प्लेक्स। ठीक, जैसे हमने पहले क्या देखा? महानदी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा क्या देख रहे हैं? तांदुला कॉम्प्लेक्स। ये जो तांदुला कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 परियोजनाएं अपने को जानना है। 2 जलाशय है, 1 परियोजना है तो परियोजना ही। ठीक है। तो तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें सबसे पहला है तांदुला परियोजना, दूसरा है गोंदली परियोजना और तीसरा है खरखरा परियोजना। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो ये जो तांदुला परियोजना है, तांदुला परियोजना 1910 से 1913 याद रखेंगे, 10 तो शायद ही याद भूलेगा। तांदुला परियोजना 1913 किस नदी पर होगा? तांदुला नदी पर होगा। नाम से स्पष्ट है, तांदुला परियोजना मतलब तांदुला नदी। दूसरा है गोंदली जलाशय 1956 जुआरी नदी, ये याद रखेंगे। कौन सा नदी? जुआरी। यहाँ पे जुआरी नहीं बोल रहे हैं ना, वो जो ताश का गड्डी ऐसे ऐसे करके जुआरी कहते नहीं, जुआरी नदी। ठीक है। गोंदली परियोजना जुआरी नदी पर है और खरखरा परियोजना खरखरा नदी पर है। ये आप लोग ध्यान में रखते। देखो, तांदुला परियोजना तांदुला नदी, खरखरा परियोजना खरखरा नदी और गोंदली परियोजना जुआरी
जुआरी नदी। तो गोंदली परियोजना का जो नाम है ये किसी अन्य मतलब इसका जो नाम है उसके नदी के नाम पर नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इसको यदि आप याद करना चाहें तो एक छोटा सा ट्रिक बनता है, तांदुला खाद जमुनिया ऐसे करके आप बना सकते हैं। खैर 3 ही नाम है, ट्रिक की जरूरत नहीं है। जहाँ पे 8 नाम 9 नाम 10 नाम ज्यादा रहता है ना, वहां पे ट्रिक की जरूरत है। यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे, तांदुला कॉम्प्लेक्स समेत 3 नाम आपको याद रखने हैं, तांदुला परियोजना, गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय। क्लियर है? पहला है आपका तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर, गोंदली जलाशय जुआरी नदी पर, खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर। खत्म कहानी। ठीक, चलिए डेट यहाँ पर देख ली हमने 1913, 1956, 1967। अब याद रखेंगे ये जो तांदुला कॉम्प्लेक्स है या तांदुला परियोजना है जो 1913 में बना था, इससे कौन कौन से जिलों को लाभ मिलता है? एक है आपका बालोद, एक है आपका दुर्ग, ठीक है, बालोद दुर्ग, और एक है आपका बेमेतरा। बालोद दुर्ग बेमेतरा, ये तीनों को लाभ मिलता है किससे? तांदुला कॉम्प्लेक्स से, जिसके अंतर्गत तांदुला परियोजना, गोंदली जलाशय और खरखरा जलाशय सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा देखेंगे आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोध घाट परियोजना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना? बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है, बस्तर संभाग में संचालित है, इस कारण ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बोध घाट परियोजना स्थान यदि हम बात करें, बारसूर दंतेवाड़ा, याद रखेंगे, बारसूर दंतेवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोध घाट परियोजना कहाँ पे संचालित है? बारसूर दंतेवाड़ा में संचालित है। यदि हम इस योजना के संचालित होने की बात करें तो कहाँ पे हो रही है? बारसूर दंतेवाड़ा में। और बारसूर दंतेवाड़ा में प्रमुख जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपका इंद्रावती नदी। तो बारसूर दंतेवाड़ा में संचालित है। कौन से नदी में संचालित है बोलेगा तो इंद्रावती नदी में संचालित है। यदि हम बोध घाट परियोजना की सिंचाई क्षमता की बात करें तो 3,66,580 3,66,580 हेक्टेयर इसकी कुल सिंचाई क्षमता है। यहाँ पे ध्यान देना, जो हमने महानदी परियोजना पढ़ा था पिछले क्लास में, महानदी परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 2.76 लाख हेक्टेयर था, मतलब 2,76,000 हेक्टेयर। उसके बाद में हमने देखा हसदेव बांगो बांध का, तो इसका है 4,20,580 हेक्टेयर। अभी हम देख रहे हैं बोध घाट परियोजना जिसकी कुल सिंचाई क्षमता है 3,66,580 हेक्टेयर। ये बातें आपको ध्यान रखेंगे। यदि इसके बोध घाट परियोजना की लाभान्वित जिलों की बात करें तो 3 जिले इससे लाभान्वित होंगे। एक तो बस्तर होगा, एक होगा आपका बीजापुर और एक होगा सुकमा। ठीक है, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये 3 जिलों को लाभ मिलता है। इन 3 जिलों को लाभ मिलता है किससे? बोध घाट परियोजना से। यदि यहाँ के हम विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो बोध घाट परियोजना में कुल 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। पूर्व में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, लेकिन याद रखेंगे 500 मेगावाट से घटा करके वर्तमान में यहाँ पे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए, यदि हम इसमें लाभान्वित ग्राम की बात करें तो 359 ग्राम है जिसको लाभ मिलता है बोध घाट परियोजना से। चलिए, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एनीकट के बारे में, और इस टॉपिक का ये दूसरा वीडियो था। इससे पहले वीडियो हमने एक अपलोड कर दिया है, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद में इसी टॉपिक का एक लास्ट वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के एक कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखेंगे, जो बातें हमने आपको पढ़ाई हैं उसको अच्छे से याद रखना। इस टॉपिक से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी जगह से क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आएगा तो यहीं से आएगा और वैसे ही आएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, पुराने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा,
उसको आप खरीद लेना ऑब्जेक्टिव को, उसको आप टॉपिक वाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एलिकट, ये दूसरा वीडियो है इसका। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद इसका नोट्स बना करके आप जो आए हुए प्रश्न है उसको सॉल्व करके देखेंगे। निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, एक दो को छोड़ के। तो वही एक दो क्वेश्चन जो नहीं बनेगा उसी को आपको कवर करना है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके, क्योंकि आपको तैयारी करना है बेहतर से बेहतरीन, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका तीसरा वीडियो आएगा वहां पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।